ये एक सच्ची कहानी है। ये कहानी है टीना और करण के घर की, जहाँ उनका दूसरा बेटा शेखर पैदा होता है। जैसे ही टीना और करण शेखर को लेकर घर आते हैं, रिश्तेदार, मोहल्ले वाले सब उस बच्चे को देखने आ जाते हैं। अगर हम शेखर की बात करें तो बचपन से ही शेखर एक गोरा, ब्लू आईज वाला बच्चा था और बहुत ही अट्रैक्टिव। ये तो रही एक आम बात। प्रॉब्लम तो तब आई जब शेखर बड़ा होने लगा और इस दुनिया के अलावा दूसरी दुनिया के लोग भी उसकी खूबसूरती को एप्रिशिएट करने लग गए। जी हाँ, आपने सही सुना, दूसरी दुनिया के लोग। एक दिन शेखर के स्कूल से कंप्लेंट आई कि शेखर लंच टाइम तक तो स्कूल में होता है, लेकिन लंच टाइम के बाद वो दिखता नहीं है। किसी क्लास, किसी पीरियड को वो अटेंड नहीं करता। ये कंप्लेंट 1 से 2 दफ़ा आ चुकी थी पहले भी। और करण और टीना ने सोचा, क्योंकि शेखर बड़ा हो रहा है, हो सकता है कि किसी गलत कंपनी में लग गया हो और स्कूल बंक कर रहा हो, जो कि हर नॉर्मल पेरेंट्स सोचेंगे। ये सोचते हुए टीना और करण ने डिसाइड किया कि करण शेखर से पर्सनली बात करेगा कि अगर कुछ ऐसा है, ताकि हम उसको सही राह पे ला सकें। ऐसा ही एक दिन आया और रात के खाने के बाद करण ने सोचा कि वो शेखर को छत पे ले जाके आराम से बात करेगा, फ्रेंडली तरीके से। वो शेखर से पूछता है कि बेटा, तुम्हारे स्कूल से 2-3 बार कंप्लेंट आ चुकी है, तुम स्कूल में होते नहीं हो लंच के बाद, आखिर कहाँ जाते हो? तो शेखर थोड़ा घबरा गया। शेखर ने कहा, मैं कहीं नहीं जाता, मैं गायब हो जाता हूँ, मुझे कोई ले जाता है और मैं कहीं और मिलता हूँ और वहां से मैं घर का रास्ता फिर ढूंढता हूँ। ये सुनकर करण थोड़ा घबरा गया। अभी ये बातें चल ही रही थी छत पे, अंधेरा हो चुका था, कुछ रात के बज रहे होंगे 10, और अचानक से शेखर गायब हो जाता है। जी हाँ, गायब हो जाता है करण की आंखों के सामने से। करण हक्का बक्का रह गया। उसको नहीं समझ में आ रहा था वो कैसे रिएक्ट करे। थोड़ी देर रुकने के बाद अचानक से करण शोर मचाने लगा और भागते हुए नीचे गया टीना के पास कि शेखर चला गया है, शेखर चला गया है। टीना ने बोला, आप क्या कह रहे हैं, कहाँ चला गया है? आपके साथ ऊपर छत ही पे तो था। करण ने कहा, नहीं, वो मेरे साथ था, हम बात कर रहे थे और अचानक से वो गायब हो गया। टीना कुछ समझ नहीं पा रही थी कि ये हो क्या रहा है। कहाँ गायब हो गया? टीना ने ऊपर जाकर देखा, उसका बड़ा बेटा उसके कमरे में जाकर देखा, लेकिन शेखर का कोई अता पता नहीं। अब मसला ये था कि उनको ये नहीं पता कि ढूंढे तो आखिर कहाँ ढूंढे शेखर को, क्योंकि वो तो गायब हुआ है। जितनी देर में वो ये चीज़ कॉम्प्रिहेंड कर पाते, इसी चक्कर में कुछ लगभग 3 घंटे गुजर चुके थे शेखर को गायब हुए। अब वो उन्होंने कॉल मिलाना स्टार्ट की अपने रिश्तेदारों को, गलियों में तलाशना शुरू किया, और अचानक एक घर पे दस्तक हुई। किसी ने नॉक किया। उन्होंने कहा कि खोलो, तुम्हारा बेटा आया है। जैसे ही भागते हुए टीना ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक रिश्तेदार शेखर को लिए खड़ा है। उन्होंने बोला शेखर से कि तुम कहाँ चले गए थे, किधर थे, क्या हुआ था? लेकिन इन सब बातों का शेखर के पास कोई जवाब नहीं था। रिश्तेदार ने बताया कि मेरे घर के पास एक जंगली गार्डन सा बना हुआ है, जहाँ कोई आता जाता नहीं है, क्योंकि वहाँ जंगली घास उग चुकी है और लोग कहते हैं वहाँ अजीब सी आवाज़ें आती हैं। शेखर उस गार्डन या उस एरिया में पड़ा हुआ मिला इनको। इत्तेफाक से ये रिश्तेदार वहाँ से गुजर रहे थे और उन्होंने इसको पहचान लिया और वो इसको यहाँ लेकर आए। जब रिश्तेदार घर से चले गए तो उन्होंने शेखर से तसल्ली से दोबारा पूछा
कि बेटा आखिर कहाँ गए थे, क्या हुआ था। और तब शेखर ने वो बताया जो उनका दिल दहला देता। उसने कहा एक काले कपड़ों में लंबा सा इंसान उसे लेकर कहीं चला जाता है और ये काफी महीनों से चल रहा है। तो उन्होंने पूछा, कौन काला इंसान, कौन से कपड़े पहने, कौन है वो, जैसे कोई भी पेरेंट पूछेगा। उसने बोला, मैं नहीं जानता, वो हम जैसा नहीं दिखता और जब वो मुझे लेकर जाता है तो सिर्फ मेरी आंखों की तारीफें करता है। तो तब उनको समझ में आया कि कोई तो बात है, कुछ है जो नॉर्मल नहीं है। इसी दौरान कई दिन गुजर गए, बार बार इसका गायब होना, बार बार कहीं और मिलना और किसी ना किसी तरह उसका वापस घर आ जाना, ये बहुत अटपटा था। टीना और करण बहुत परेशान थे। एक भी पल अब वो लोग शेखर को अकेला नहीं छोड़ते थे, लेकिन जैसे ही वो अकेला छोड़ते थे शेखर गायब हो जाता था। चाहे वो घर से हो, किसी महफिल से हो, किसी पार्टी, किसी स्कूल, कोई भी जगह हो, गायब हो जाता था। अब मुद्दा ये था कि इसका क्या इलाज निकाला जाए। किसी ने कहा गुरुद्वारे जाओ, किसी ने कहा किसी मज़ार जाओ, किसी पीर के पास जाओ, कुछ तो है, कोई काला जादू कराया है किसी ने। लेकिन ये सब बातें उनको समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि उन्होंने कभी ये सब चीज़ें फेस नहीं की थी, सुनी नहीं थी। उन्होंने सिर्फ टीवी सीरियल्स वगैरह में ये सब चीज़ें एज अ स्टोरी देखी थी, लेकिन उनको नहीं पता था कि हकीकतन ऐसा कुछ हो सकता है। तो उन्होंने एक कोई बुजुर्ग थे, कोई ऐसे इंसान जो कि ना ही कोई रिलीजियस थे ना कुछ और। एक दफ़ा वो घर के सामने से जाने लगे और शेखर बाहर बैठा था करण के साथ। उन्होंने उसको देखकर कहा कि इसके ऊपर कुछ है। करण घबरा गया। उन्होंने कहा, आप हैं कौन और आप क्या बातें कर। उस बुजुर्ग इंसान ने कहा कि मैं देखकर बता सकता हूँ कि इसकी आंखों पे कोई जिन आशिक हो गया है। शायद वो इतने नॉलेज्ड इंसान थे कि जिनको हम किसी रिलीजन के अंदर बांध नहीं सकते, बट समवन जो कि बता सकता है कि अगर किसी पे कोई ऐसा काला जादू, कोई जिन्नात, कोई चुड़ैल, समथिंग लाइक अ पैरानॉर्मल जो उस पे असर कर गया हो, वो देखकर बता सकते हैं ऐसे इंसान को। उन्होंने कहा कि हाँ, ये गायब हो जाता है, हमें पता नहीं है हमें क्या करना चाहिए। हमने डॉक्टर्स को दिखाया है, हम पीरों के पास गए हैं, हम मज़ार्स पे गए हैं, लेकिन हमें नहीं पता हमें क्या करना है। हम सिर्फ इसके साथ रहते हैं और जब तक हम इसको अपनी आंखों के सामने रखते हैं ये कहीं नहीं जाता। ये सुन के वो बुजुर्ग कंफर्म हो गए कि जो भी चीज़ें इस पे हुई हैं वो कुछ ऐसी हैं कि जो इसको जो जन्नात या कोई भी जो ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के साथ हो रही है वो चीज़ें रिटेलिएट कर रही हैं। समथिंग हैज़ बीन डन जो उनको रिटेलिएट करने पे मजबूर कर रहा है। उन्होंने देखा कि शेखर पे काला धागा, ताबीज़ें, ये सब बंधी हुई थी और घर में से अगरबत्ती की खुशबू या आप महक कह लें, एक स्मेल आ रही थी एंड रिलीजियस चीज़ें अंदर बज रही थी। उन्होंने करण से कहा, आप इस पे से काला धागा, ये तावीज़ें, ये सब उतार दें। करण थोड़ा एप्रीहेंसिव हुआ। उसने कहा, मैं ये नहीं उतार सकता, इसकी वजह से ये अभी तक बचा हुआ है। इसी दौरान टीना घर से बाहर आई और उसने कहा कि हम इस पे से ये सब चीज़ें अगर उतार देंगे तो ये फिर गायब होने लगेगा। उन्होंने कहा, तुम मेरी बात समझो, उतार दो, अंदर जो भी कुछ बज रहा है उसको बंद कर दो। काफ़ी सोचने के बाद 1-2 घंटे जब उनकी ये बात चलती रही, उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया, चलो उतार के देखते हैं। 1 काला धागा, 2 काले धागे, जिसने भी पड़ फूँक के बांधे थे, सब उतारना शुरू किए। कुछ चेंजेस नज़र आ रहे थे शेखर के अंदर, उसकी आँखों में। और मैं यहाँ बताती चलूँ कि आँखों का जहाँ तक ताल्लुक है, उसकी आँखें अब नीली नहीं थी। अब नॉर्मल ब्लैकिश डार्क ब्राउन जैसे जो नॉर्मल कलर होता है उस तरह हो गई थी। और ये सब कुछ
1 साल से चल रहा था उसके साथ। जैसे ही वो ताबीज़ें वगैरह हटाईं, जो भी अंदर रिलीजियस चीज़ें बज रही थी वो बंद की, अचानक से शेखर बेहोश हो गया। ये लोग घबरा गए कि डॉक्टर के पास लेकर चलना है, एम्बुलेंस बुलाओ, XYZ, बिल्कुल घबरा चुके थे। तब उस बाबा ने कहा, कुछ मत करो, इंतज़ार करो। थोड़ी देर बाद शेखर उठा और वो बिल्कुल नॉर्मल था। उसने अपनी माँ को बताया कि वो जा चुका है। अब वो जा चुका है। उसने मुझे अलविदा कह दिया है, वो जा चुका है। टीना समझ गई थी कि जो भी काले धागे, जो भी तावीज़ें उस पे बांधी गई थीं, वो किसी किस्म की रोक लगा रही थीं उन एंटिटीज़ पे जिनको हम देख नहीं सकते। जैसे ही वो चीज़ें उतरी हैं, शेखर बिल्कुल बैक टू नॉर्मल था। शेखर ने अपने माँ-बाप को बताया कि वो जा चुका है। उन्होंने पूछा, कौन? उसने कहा, वही काले कपड़ों वाला जो मेरी आंखों की तारीफें करता था। वो मुझे कह कर गया है कि अब मेरा काम खत्म हुआ। तुम्हारा मेरा साथ सिर्फ यहाँ तक था। अब मैं जा रहा हूँ। ये बातें सुनने में बिल्कुल फेक लगती हैं, लेकिन ये हो रही थी उन लोगों के साथ। अब शेखर नॉर्मल लाइफ जी रहा है। आंखें बिल्कुल बेरंग हैं, लेकिन एटलीस्ट वो नॉर्मल है। एटलीस्ट अब वो किसी से बात कर सकता है बगैर गायब हुए। लोग उससे डरते नहीं हैं। लेकिन अभी भी करण और टीना के दिल में ये डर है, कहीं वो एंटिटी वापस ना आ जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। और वो क्यों आशिक हुआ? ऐसा क्या था जो इन्होंने गलत किया और किसी दूसरी दुनिया की एंटिटी इस बच्चे पे हावी हो गई?